नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्र विग और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और काफी जानी-मानी हस्ती है। तो बीजेपी के प्रवक्ता राजेश द्विवेदी जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी प्रचंड जीत हुई है इस समय विधानसभा के चुनाव में। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में आप सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आपका क्या आकलन है कि इन तीनों राज्यों में जो आप लोगों ने क्लीन स्वीप की है, उसका क्या आकलन है? उसका क्या वजह है? आप बताएँ। मैं सर्वप्रथम मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ जी, और जी। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप अपने चैनल में मुझे जोड़ने का काम किए। और भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा जो था कि जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत के जी, प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री महोदय ने एक संकल्प का ये नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगाया कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान और सबके विश्वास के लिए जो है कार्य करना। जी, मैं कहना चाहता हूं कि देश की आजादी के पश्चात कांग्रेस की सरकार आई पूरे भारत देश में। बड़े बड़े बहुमत सिद्ध हुए और बहुमत के कारण जो है वो सरकार बनाई गई। परंतु क्या कभी उन्होंने ये नारा दिया? उन्होंने नारा इसके बजाय सिर्फ ये दिया कि मेरे विकास के संसाधनों पर हक पहला एक वर्ग विशेष का हक है, जिनको मुस्लिम समुदाय के लोगों का हक है। ये चाहे पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू के शासन काल में हो या स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के शासन काल में रहा हो या इस समय जो है आपके मनमोहन सिंह सरकार में। तो कहने का मतलब ये देश सबका जब है और देश में रहने वाले हर प्राणी रहते हैं, तो हम एक इस नारे के हिसाब से चले कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया उस नारे के हिसाब से पूरा कार्य किया और जनता में एक विश्वास जगा। और जनता में विश्वास जगा कि अब धरातल पे तो कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की विकास भी करेगी और सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम करेगी। सबके बहन बेटियों की इज्जत को जो है लूटने वालों से बचाने का काम करेगी। देश में आतंकवादी गतिविधियां नहीं फैलेंगी। और अब भारत देश में यदि कोई पार्टी जो है सुरक्षित रख सकती है समाज के हर वर्गों को तो वो भाजपा। इसलिए भाजपा पर विश्वास करके लोगों ने एक संकल्प किया और कमल के फूल पर बटन दबाया। और बटन दबाने के पश्चात जो है आज हम मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से जो है चुनाव जीतने का काम किए हैं। राजस्थान में जो है हमारा वही हाल हुआ है। मैंने आपके इस टीवी चैनल पर एक बार मैंने कहा था कि 115 सीट लेकर के हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो जी, सकता जी, है। और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने जो है तो अब जनता में एक जागृति फैली हुई है। उस जागृति के साथ में कांग्रेस के आतंकवाद में कोई आना नहीं चाहता है। कांग्रेस के झूठेपन में, भ्रष्टाचार में कोई आना नहीं चाहता है। मोदी के ऊपर विश्वास किया। जय श्री राम प्रभु चंद्र जी की जो है नगरी में के पावन धरती पे आज तक क्या कांग्रेस सरकार नहीं थी? मंदिर नहीं बनना चाहिए था। लेकिन सनातन धर्म की उपेक्षा, कहाँ मुसलमान खुश है, किससे खुश होना चाहिए वही। लेकिन वही मुसलमान जितने दंगे हुए उस दंगे में कांग्रेस कराने का हाथ था और हिंदू मुस्लिम दंगा कराया, उसमें हिंदू को प्रताड़ित करने का काम किया। मारे गए हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए। लेकिन एक जात विशेष के लिए उन्होंने काम किया। ममता बनर्जी को देख लीजिए, आज पश्चिम बंगाल में भाई साहब कोई हिंदू परिवार सनातन धर्म का जो है माँ जगत जननी अम्बे मैया दुर्गा मूर्ति लगा करके पूजा इत्यादि नहीं कर सकता। और एक व्यक्ति विशेष जो है अपने धार्मिक अनुष्ठानों को कर सकते हैं। तो इसी जनता पे विश्वास उठा और जनता ने कहा कि अब मोदी की सरकार, और मोदी को पूरे देश के लोगों ने सराहा है, मोदी पे विश्वास किया, इसलिए कमल के फूल पर बटन दबाया।
आज मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में कमल खिला है। और जो भी राज्य बचे हैं उनमें भी कमल आने वाले चुनाव के समय पर खिलेगा। 2024 का जो चुनाव होगा वो पूर्ण बहुमत के सरकार की अपेक्षा कई गुना होगा। अब की बार 400 पार। याद फिर मैं इस टीवी चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि अब की बार जी 400 पार, 400 ठीक के है। पार जो है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के लिए अपेक्षाएं हो जा रही। राजेश जी, आप सरकार बना तो रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन देखा जाए तो ये 3 राज्य जहां आप लोगों ने सरकार बनाने की कवायद स्टार्ट की है, ये 3 राज्यों में जो आप जीते हैं, तीनों राज्यों के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो कठिनाइयां हैं वो अलग-अलग है। अब जैसे राजस्थान ले लो आप, राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पिछली सरकार ने यहाँ बहुत रेवड़ियां बांटी हैं। अब वो रेवड़ियों को कैसे आप लोग समेटोगे? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने आपको जनमत तो दे दिया है, आपको सरकार बनाने का न्योता तो दे दिया है, लेकिन उसके पीछे की राजनीति ये है कि आप यहाँ पे जो लोगों को फ्री बांटा गया है, उस फ्री को कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि उनकी तो आदत लग चुकी है घर बैठ के खाने की, घर बैठ के काम करने के लिए और हर चीज का फ्री, उसको कैसे बीजेपी कंट्रोल करेगी? देखिए, भारत देश की जो जनता है जी वो जानती है, भारत देश की जनता की राष्ट्र को सशक्त बनाना है और जी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम करना है। तो जो जी भारत में जो सरकार रहती है उस सरकार के प्रति जो आर्थिक दृष्टि से जो बढ़ोतरी होता है वो समाज के हित में कार्य करने की कोशिश की जाती है। तो मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में लोगों को विश्वास है और जो भी योजनाएं हम लोग संचालित करते हैं हम किसी को बता करके नहीं करते। क्या उज्ज्वला योजना हम लेकर के आए, हमने घोषणा नहीं किया था। हम नहीं सौभाग्य योजना के तहत में निःशुल्क करेक्शन बांटे, किसी को घोषणा नहीं किया था। हम निःशुल्क राशन बांट रहे हैं, हम किसी को घोषणा नहीं किए थे। हम किसान निधि सम्मान निधि दे रहे हैं, किसी को घोषणा नहीं किए थे। हम भारत की सीमा को सुरक्षित करने का जो संकल्प लिया था उस सीमा को सुरक्षित करके आज हमारे भारत देश में आतंकवाद मिटा है। तो ये जनता की विश्वास है और जनता के विश्वास में हम लोग खड़े उतरेंगे। निश्चित है भाजपा ये चाहती है कि सबका हाथ और मेरा काम, सबका हाथ मेरा काम, हम मिला करके सबका सम्मान करेंगे, सबको मजबूती से प्रदान करेंगे, सबके हित के लिए काम करेंगे, सबकी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी, सबके बच्चे पढ़ लिख करके अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य होता है। जैसे कि कांग्रेस ने यहाँ जाते जाते राजस्थान में ये बोला था, अपने मंच से बोला था कांग्रेस ने कि कोई भी सरकार आए हमें कोई वो नहीं है, अगर बीजेपी आती है तो हमारी योजनाओं को बंद ना किया जाए। ये सबसे बड़ा उनका हिट पॉइंट था। हिट पॉइंट इस मामले में मैं कह रहा हूं कि अगर उन योजनाओं को बंद करेंगे आप तो यहां पर रिवल्शन होगा, और अगर उन योजनाओं को कंटिन्यू रखते हैं तो वो सरकार, देखो आप क्या होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य मैंने पहले बता दिया कि समाज के सभी वर्गों का हित जहां स्वार्थ निहित हो उस योजना को संचालित किया जाए। जहां एक जी व्यक्ति विशेष की स्वार्थ निहित हो उस योजना को जो है धरातल पे बंद करके समाज के हर वर्गों को जो है उससे जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी किसी योजना को बंद करना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान की बात हो, सबको योजना से लाभ मिले और इससे अच्छी योजना धरातल पे उतार करके हर वर्गों को सम्मान देने का काम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कार्य होगा। जी राजेश जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या इन तीनों राज्यों में जो हमारे आप लोग को मैंडेट मिला है, ये तो बात सही है, मैंडेट मिला है, जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, उसके कारण ही ज्यादा आप लोग का सीट आया है, जहां तक मेरा आंकलन है। इसलिए क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो चाहती है विकास। विकास में सबसे पहला उनका मुद्दा है हमें चाहिए नौकरी। तो क्या इतनी नौकरियां आप लोग जनरेट कर देंगे
कि तीनों राज्यों में लोग एकदम खुशहाल हो जाएंगे? देखिए, आज का जो प्रवेश है, उस प्रवेश में भारतीय जनता पार्टी और भारत के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात युवा जिस प्रकार मोदी जी के ऊपर विश्वास किया और मोदी जी ने रोजगार योजना को लागू करके हर युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं, तो निश्चित है जो उस योग्य परिवार होंगे उनकी अच्छी नौकरियां भर्ती की जाएंगी, उनको अच्छी नौकरी मिलेंगी, उनको रोजगार सहायता दिया जाएगा। जैसे भी हो, युवा आगे बढ़े। जब युवा आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश महान के रूप में स्थापित होगा। जी। अब देखिए राजस्थान में हमारे क्या हुआ है कि अब आपको पता ही होगा गोगावड़ी जी की हत्या हो गई है जो। ये इतना बड़ा कांड हुआ है कि अभी सरकार बनी ही नहीं, ना आपकी बनी और आपको मैंडेट मिल चुका और ये गोगामणि जी का हत्या हो गई। गोगामणि जी का हत्या होने का एक मेन मकसद देखो आप ये है कि क्राइम रेट कितना ज्यादा है। एक हमारे यहाँ माननीय गोगा जी जो हैं वो काफी जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी हत्या घर में घुस के होती है तो एक जान मन जो है मार्केट में घूमता है इंसान, उसकी रक्षा और उनकी रक्षा में तो बहुत अंतर है सर। तो वो क्राइम रेट को कैसे कंट्रोल करोगे आप? क्योंकि आज देखते हैं राजस्थान में क्राइम रेट बढ़ रहा है और भी बढ़ चुका है। देखिए, राजेश जी। बहुत दुखद घटना है और इस टीवी चैनल के माध्यम से हम स्वर्गीय सुखदेव जी को जो है विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उनके हत्यारे जो भी है, दोषी है, उनको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात उनको खोज करके निकाला जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है या जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहां क्या नाम है, कानून को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग गलत तरीके से अपराध कर रहे हैं उन पे अंकुश लगाया गया है और अपराध नहीं कर पाएंगे। जो अपराध करेगा सीधे सीधे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, निश्चित होगी। अपराध मुक्त बनाएंगे आप? बिल्कुल अपराध मुक्त बनाएंगे, उसके लिए आप लोग स्ट्रेटजी तो होगी। मेरा 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 लक्ष्य ये है कि हर वर्ग के हर सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। पूरा प्रदेश अपराध मुक्त होगा तभी तो विकास के रथ को आगे पहिया बढ़ाया जा जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश में आज के डेट में देखिए अपराध की कमी काफी आई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, सरेआम डकैती गुंडई चरम सीमा पे व्याप्त थी। कांग्रेस के लोग जो है वहां के जो भी गलत करने वाले, चाहे विधायक हो, सांसद हो, जो जिन्होंने 2-4 लोगों की हत्याएं की हो, ऐसे लोगों को टिकट बंटवारा करके उनको विधायक और सांसद बनाते थे। भारतीय जनता पार्टी के पूज्य हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के पश्चात में तुरंत तत्काल प्रभाव से संकल्प लिया गया कि जो गुंडा माफिया है या तो हमारे उत्तर प्रदेश के इस पावन धरती को छोड़ करके चले जाए या तो रहे तो सामान्य रूप से जैसे समाज की हर जनता हर वर्ग रहती है उस प्रकार से रहे, और वरना उनको जो है या तो उनके जहां भी निवास करते हैं उनको वहां पहुंचा दिया जाएगा और नहीं तो फिर वो जेल खाने में होंगे। तो आज जो है अपराध पे जो है लगाम लगा उत्तर प्रदेश में। हमारे प्रदेश की हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जहां भी रही ममता बनर्जी की सरकार जहां भी है वहां पर जो है आतंकवाद को और बढ़ावा मिलता है, अपराध को बढ़ावा मिलता है। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती है, लेकिन योगी और मोदी और अमित शाह जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता के नेतृत्व में हर बहन बेटी की सुरक्षा में व्यवस्था में लग करके हर लोगों के जो है सम्मान पूर्वक कार्य करने का कोशिश किया जा रहा है। जी और राजेश जी आप ये भी बताएं कि आपकी जो कैलकुलेशन थी, हमारे चैनल पे तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही निकली कि आपको कितने सीटों से आप लोगों को विजय मिली, वो आपने जो बोला तो वही कैलकुलेशन निकली। क्या छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में वो कैलकुलेशन निकली है या उससे भी ज्यादा गए हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में मैंने कहा था कि बहुमत से ज्यादा हमारी सरकार जो है वहां
की जनता, सम्मानित जनता कमल के बटन पे दबा करके बहुमत से ज्यादा जो है सीट देंगी, और निश्चित है वही जी हुआ। लेकिन राजस्थान के बारे में मैंने आपसे इस चैनल पे जरूर कहा था कि 115 से लेकर के 119 सीटें जो है लेकर के सरकार बनाएगी, बिल्कुल। ये मां सरस्वती की देन थी, और वहां की सम्मानित जनता ने जो है इसको पूरा करने का काम किया। तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही तत्काल प्रभाव से हर के वर्गों को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा करके हर परिवार के लिए विकास योजनाएं ले जाएंगे, जिससे समाज का हर वर्ग। द्विवेदी जी, ये भी देखा गया है कि अभी आप लोग चुनाव लड़े हैं, मोदी की गारंटी वर्ड था एक, हर चीज में मोदी की गारंटी। तो ये तो मोदी की गारंटी, मोदी जी ने गारंटी लिया, वो उन्होंने कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो तो ठीक है। अब सीएम का चेहरा अभी तक आप लोगों ने ना तो राजस्थान में प्रोजेक्ट किया, ना छत्तीसगढ़ में, ना तो मध्य प्रदेश में। इसका क्या कारण है? अभी तक आपको सीएम नहीं आप लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किए, जबकि जनता ने आपको मैंडेट दिए हुए आज देखिए, देखो 5 दिन हो गए मेरे ख्याल से। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है। इसमें कोई ये जी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं सीएम बनूंगा, हम वो सीएम बनेंगे, वो सीएम बनेंगे। भारतीय जनता जी पार्टी का कोई ना कोई कार्यकर्ता सीएम बनेगा, जिससे समाज की हर जी रक्षा होगी। जहां तक बात है ये संसदीय दल की जो बैठक होती है, उस बैठक में नेतृत्व विधान सभाओं में इसका जो है फैसला होता है। सिर्फ जल्द ही इस पे फैसला लेकर के तत्काल प्रभाव से सीएम महोदय का शपथ दिलाएंगे, और क्षेत्र की जनता को हर योजनाओं का लाभ उचित मिलेगा। कयातें तो बहुत लगाई जा रही हैं कि ये सीएम बनेंगे, ये सीएम बनेंगे, लेकिन अभी तक आप लोग की तरफ से कोई डिक्लेरेशन नहीं आया। और मैंने इसमें कहा, जितना टाइम आप लेंगे, जहां तक हम समझते हैं या हमारी जनता समझती है, जितना भी आप टाइम लेंगे, वो एक तरह से मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी लोगों ने मैंडेट तो दे दिया। अब मैंडेट देने का मतलब है उनको एक सीएम का चेहरा देखना है तीनों जगह। अब तीनों जगह सीएम का चेहरा बनाए ताकि कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाए। अब कार्य सुचारू रूप से शुरू नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कवायद कर रहे हैं आप? देखिए जल्द ही इस पे फैसला लिया जा रहा है, बैठकें हो रही हैं। निश्चित है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीएम बनेगा, जिससे समाज के हर वर्गों को कब लाभ कब पहुंचेगा। तक हम कब तक कब तक बनेगा सीएम? कितने दिन और जल्द लगेंगे ही कवायद में? जल्द जल्द ही नहीं, नहीं जल्द ही तो 6 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, कुछ तो आपको सेंट्रल से होगा, आपके पास कुछ तो मैं इनपुट होगा। मैंने कहा जल्द ही होगा, जल्द ही तो और निश्चित है आपको सूचना आ जाएगी। और कमल फूल खिलाने वाले हर परिवार को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और निश्चित है 2024 में ऐसे ही सब लोग लग करके कमल फूल खिलाने का काम करें, जिससे राष्ट्र मजबूत हो, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके आए, जिससे हमारा भारत जो है एक राष्ट्र सशक्त और विकास पुरुष राष्ट्र कहलाए। जैसे आज मोदी जी के आने के पश्चात पूरे भारत का नाम जो है पूरे विश्व में चर्चाएं होती है, ऐसे मेरे भारत देश में रहने वाले पूरे। आज ये बताइए कि यदि कांग्रेस की सरकार 60 साल थी, मैं आपसे जी पूछना चाहता हूँ टीवी चैनल के माध्यम बोलिए से, क्या बोलिए। कांग्रेस को नहीं चाहिए था कि 370 धारा हटाना चाहिए था? 370 क्या धारा आपका सवाल? कांग्रेस ने क्यों नहीं हटाई? हम्म। मैं पूछना चाहता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से समाज के हर वर्ग सुन रहे हैं, और आप भी जो है कांग्रेस के लोग भी सुन रहे होंगे जो जुड़े होंगे इसमें। क्या 370 जी धारा क्या भाजपा के निहित में लिखी थी? जो 370 धारा हटने से आज कश्मीर का कितना विकास हो रहा है, कश्मीर के बच्चों का कितना विकास हो रहा है, वहां के लोगों के अंदर एक शिक्षा का ज्ञान प्रभावित हो रहा है। यही कांग्रेस की सरकार थी। वहां रोज आतंकवादी गतिविधियां फैलाई जाती थी, रोज पत्थर मारे जाते थे, रोज सीमाओं पर जो हमारे सैनिक मारे जाते थे, लेकिन कभी नहीं हुआ। यही कांग्रेस की सरकार जहां है, चाहे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, चाहे क्या नाम है बिहार में जो है नीतीश। अब नीतीश को देख लीजिए, नीतीश ने कितना गलत शब्द माँ भगवती के बेटियों के लिए, जो हमारे जी इस सनातन धर्म में कहा, यत्र नार्यस्त पूजन्ते तत्र देवता सहायकृतम, जहां बहन बेटियों
की पूजा होती है, उस घर में देवता भी वास करते हैं, माँ लक्ष्मी भी वास करती थी, माँ सरस्वती भी वास करती हैं। और एक जी सदन जो संविधान का मंदिर होता है, उस मंदिर में अपने एक मुख्यमंत्री अपने मुख से किस प्रकार से नैतिकता का हनन कर रहे हैं, उनको तत्काल प्रभाव से तो अपने पद से इस्तीफा दे करके जो है और बहन बेटियों से माफी मांगनी चाहिए थी। कितना फिरा हुआ। क्या ये 24 में इंडिया के गठबंधन में जनता इनको माफ करेगी? हम तो नहीं करें, माफ करेगी। नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग कांग्रेस से लोग जुड़े हुए हैं। अब लगता है राजेश जी का ऑडियो खराब हो गया है। राजेश जी आपको आवाज आ रही है? राजेश जी, राजेश जी हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही हाँ, है? हाँ बोले केजरीवाल जी को देख लीजिए। जी। भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए केजरीवाल जी ने एक संकल्प लिया था, और वो बाबा जी को तो मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ जिन्होंने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए संकल्प लिए थे। दिल्ली के पावन धरती जंतर मंतर पर वो बाबा भी जो है चले गए, उनको बाबा को साइड केजरीवाल जी ने लगा दिया, और इनके मंत्री भी भ्रष्टाचार में लिप्त हुए। ये जनता कैसे इन पे विश्वास करेगी? जो कांग्रेस जो है 60 सालों की सरकार बनाने के भ्रष्टाचार काम किया, जनता को कुछ नहीं दिया, विकास नहीं दिया। आज कहीं गांव में सड़कें नहीं है। आज बताइए, धरातल पे चलिए, ये 10 साल के बीच में जो सड़कें बनी है, गांव की जनता कहेगी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनने के पश्चात बनी है। वरना मेरे ही गांव में मैं बैठा हूँ, मेरा गांव एक पिकौरा है, और पिकौरा में हमारे दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमको विद्युतीकरण मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे गांव में जो है की सड़कें है, तो हमारे गांव में जा करके जो है, हेलो, हमारे गांव में चलो अब जाकर के सीसी रोड बनने का काम किया। लेकिन कांग्रेस की सरकार में क्या निधि नहीं आते थे? लेकिन वो भ्रष्टाचार को जी चढ़ावा चढ़ जाता था। तो इसी के जी लिए लोगों ने एक विश्वास किया कि अब मोदी के नेतृत्व में ही विकास संभव है, भ्रष्टाचार मिटने का जी संभव, आतंकवाद मिटेगा, देश में खुशहाली आएगी, ज्ञान की शिक्षा का भंडार बढ़ेगा। इसीलिए मोदी ही एक विकल्प है। और मोदी जी जी अब की बार जो है 2024 में 400 पार के नेतृत्व में आपकी गद्दी पे बैठेंगे। और मैं कहना जी चाहता जी हूं, यही मुगल आए हमारे भारत देश में। मुगल ने क्या किया? मुगल ने लूटने का काम किया। मुगल लूट करके जो है पूरे देश के खनिज पदार्थों को लेकर के और संतुलन पूरी भूमि को लेकर के चलने का काम किया, अपने ले जाकर के विश्व में बंटवारा किया। उसके बाद आए अंग्रेज, अंग्रेज लूटने का काम किए। कांग्रेस अंग्रेजों को भी जी बढ़ावा दे रही है, मुगलों को भी बढ़ावा दे रही है। मैं तो कह रहा हूँ, जो औरंगजेब जैसा करतूत करने वाला व्यक्ति, बाबर जैसा, हुमायूं जैसा जो है करतूत करने वाले व्यक्ति के जो है उसको चरित्र का जो है बखान समाज के अंदर करना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जो है मुगलों से दूरियां बने। लेकिन मैंने क्या देखा, इनके इतिहास को पढ़ाया जाए, इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये काम किया, ये नहीं बताया गया कि कितने जो है मुगल के परिवार ने हमारे सनातन धर्म को काट करके फेंक दिया, हमारे मंदिर को नष्ट कर दिया। ये कभी नहीं बताया कांग्रेस ने। जी जी। आज दिक्कत हो रही चलो है, आज दिक्कत हो रही है। चलो आज सनातन धर्म का सम्मान बढ़ रहा है मोदी योगी के नेतृत्व में। मैं आज इस टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के पावन नगरी में प्रभु श्री रामचंद्र जी 22 जनवरी को विद्यमान होंगे। यही कांग्रेस कहती थी कि प्रभु श्री राम तो है ही नहीं है, ये चलो राजेश काल्पनिक जी, है, टाइम हमारे ये पास इतना शपथ ही था। देने का काम करती थी। जी राजेश जी, टाइम हमारे पास इतना ही था। तो ये थे जी। हमारे साथ आज राजेश। और मथुरा मथुरा में भी भगवान कृष्ण का मंदिर जब तत्काल प्रभाव से बनेगा। काशी विश्वनाथ का ठीक कॉरिडोर बन रहा है, माँ ठीक है विंध्यवासिनी ठीक का है कॉरिडोर बन रहा है। इसलिए ठीक है पावन ठीक है सर। सनातन धर्म के सम्मान की ये थे। बात करके मोदी और योगी जी के नेतृत्व में कमल खिल रहा है। जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत ये धन्यवाद। ये थे जय श्री राजेश राम। त्रिवेदी जी हमारे साथ, जो भाजपा के प्रवक्ता थे। इन्होंने बताया कि क्या क्या इनकी भाव नीतियां हैं और अभी क्या क्या होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच राजेश जी। जय हिंद। धन्यवाद। आपका हमारे साथ जुड़ने जय का हिंद, जय भारत। बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री राम। जय जय सनातन। श्री राम। जय सनातन।